हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स सिर्फ 10 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, आगा खान चतुर्थों का 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया। वो कौन थे? और इसका आंसर क्या होगा? इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थों का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 20 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु घोषित किया गया था और विकास नेटवर्क का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 30 देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 102 वर्षीय आकाशवाणी के वायविद्य समाचार वाचक यानी न्यूज रीडर जिनका चेन्नई में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? वेंकटरमन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, वेंकटरमन। देखिए, आकाशवाणी के वायविद्य समाचार वाचक यानी न्यूज रीडर वेंकटरमन का चेन्नई में निधन हो गया। 102 वर्षीय वेंकटरमन ने 15 अगस्त 1947 को सुबह आकाशवाणी दिल्ली से भारत की स्वतंत्रता के समाचार को प्रसारित किया था। यह खबर सबसे पहले सुबह 5:45 पर रेडियो सीलन के लिए तमिल में प्रसारित की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा की निशानेबाज सुरुचि ने कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण पदक। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब की सिमरन कौर बाबर ने त्रिशूल निशानेबाजी में रेंज में कांस्य पदक जीता है और पंजाब की स्टीव कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर थ्रो पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कर्नाटक के जोनाथन एंथनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और सुरुचि ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के विदेश और व्यापार मंत्रालय ने बाहरी नेटवर्क से जुड़े अपने कंप्यूटरों पर चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीपसीक पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के विदेश और व्यापार मंत्रालय ने बाहरी नेटवर्क से जुड़े अपने कंप्यूटरों पर चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीपसीक पर प्रतिबंध लगा दिया है। जेनरेटिव एआई सेवाओं के उपयोग के दौरान महत्वपूर्ण सरकारी डेटा से समझौता किया जा सकने की चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय क्रिकेटर अभिषेक वर्मा ने टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? और इसका आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने 38 पायदान चढ़कर टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में दूसरा स्थान पर पहुंच गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई सभी पर्वतों पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका आंसर क्या है? नेपाल। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। देखिए, नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पर्वतों पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्ट्समैन के साथ संपूर्ण एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और एप्स तैयार करने की कार्यनीति के बारे में चर्चा किया है?
और इसका आंसर क्या है? अश्विनी वैष्णव। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्ट्मैन के साथ संपूर्ण एआई स्टैक जीपीयूज मॉडल और एप्स तैयार करने की कार्यनीति के बारे में चर्चा किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है? इनका नाम क्या है? शिवराज चौहान। यानी केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवराज चौहान। देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाटरशेड का शुभारंभ किया है और देश भर में जल संचय संरचनाओं और भूमि संरक्षण को बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाइयों और बहनों को पानी बचाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना पर 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? और इसका आंसर क्या होगा? 15वां संस्करण। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 15वां संस्करण। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कलकत्ता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 8वें ग्लोबल बांग्ला व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर क्या है? ममता बनर्जी। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ममता बनर्जी। सीबी आनंद ये कौन है? बंगाल के राज्यपाल हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 8वें ग्लोबल बांग्ला व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। ममता बनर्जी ने राज्यों की विविध संभावनाओं और नई उद्योग अनुकूल नीतियों का उल्लेख करते हुए निवेशकों से राज्यों में निवेश करने का आग्रह किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से देश को अलग करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को अलग करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। इससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी तरह का आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध रहेगा। अब देखिए, UNHCR इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार एलन बॉर्डर मेडल 2025 किसे मिला है? और इसका आंसर क्या होगा? ट्रेविस हेड को मिला है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रेविस हेड। देखिए, ट्रेविस हेड को प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि एनाबेल सदरलैंड को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला है। ये कौन है? एनाबेल सदरलैंड है। अब देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी किसे मिला है? जोश हेजलवुड को, और पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर एडम जैम्पा को दिया गया है। और वर्ष की महिला एक दिवसीय खिलाड़ी एसएल गार्डनर को मिला है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी के रूप में बेथ मुनी को दिया गया है। ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सैम कॉन्टेस्ट को मिला है। और बेट्टी विलस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ युवा क्रिकेटर क्लो